हेलो साथियों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एन ऑनलाइन क्लासेज एजुकेशन विद सुरेंद्र में। साथियों, एनटीपीसी एंड ग्रुप टी के एग्जाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर और ये स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं, ये रेलवे में इनका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और एनटीपीसी में तो वैसे भी जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन जीके का आने वाले हैं और उसमें जो है स्टैटिक जीके बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। साथियों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक व शेयर। और चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रहे, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। अब हम इसे क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब ट्रिक के माध्यम से हमें किस प्रकार से याद करनी है ये हमें देखना है। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ सुर ताल। संगीत से संबंधित है, आपको पता है संगीत से संबंधित है सुर ताल। तो सुर ताल, सुर से सूरत, सुर से सूरत और ता से ताप्ती। तो आपको ध्यान रखना है सुर ताल और सुर ताल जैसे ही आपको ध्यान आए तो सूरत और ताप्ती। तो सूरत नगर है ताप्ती के नदी के किनारे। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नासिक की। तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। अब देखिए, आपने कहानी तो पढ़ी है गोदान, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की। कौन सी? गोदान। तो गोदान से आपको ध्यान रखना है, गो से नदी हो गई कौन सी? गोदावरी। और दान न से होगा अपना नासिक। न से क्या होगा? नासिक। तो गोदान और गोदावरी से नदी और नासिक शहर। ठीक है, तो नासिक शहर, नदी गोदावरी। आगे चलते हैं, पणजी और किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे। अब ध्यान कैसे रखे, देखो, अणय अणय दोनों में है। एकमात्र शहर यही मिलेगा आपको जिसमें अणय आएगा। ठीक है, पणजी और मांडवी दोनों में क्या है? अणय है। ठीक है, तो मांडवी नदी, पणजी नगर और दोनों में अणय। तो यहाँ से आपको रखना है याद क्या? आपका ट्रिक। ओके, तो पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे। अच्छा, पणजी राजधानी किसकी है? गोवा की। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। गोवा भारत का सबसे छोटा क्या है? राज्य। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक बात। चलिए आगे, लखनऊ और नदी कौन सी है? गोमती। शहर हो गया लखनऊ, नदी हो गई गोमती। अच्छा साहब, किस प्रकार से याद करें? देखिए, मूवी देखी होगी आपने गोलमाल। ठीक है, गोलमाल। गो से गोमती, ल से लखनऊ। ठीक है, गोल से ही आप गोल से ही ध्यान रख लेना, लेकिन गोलमाल आपको अच्छा ध्यान रहेगा। तो गोलमाल, गोमती नदी, गो से गोमती नदी, ल से लखनऊ शहर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली दोनों जो शहर हैं यमुना नदी के किनारे हैं। अब देखिए, यमुना, यमुना से हम याद रखेंगे किसको? मुन्ना को। यमुना से किसको याद रखेंगे? मुन्ना को। और आगरा और दिल्ली, तो मुन्ना नाम का एक व्यक्ति है, किसी कारणवश भाई बहुत गुस्से में किसी ने इनका दिल दुखा दिया। मुन्ना का किसी ने क्या दिखा दिया? दिल दिखा दिया। तो मुन्ना का जैसे ही दिल दुखा तो भाई मुन्ना के दिल में क्या लगी? आग लगी। तो आप ध्यान रखें, मुन्ना के दिल में क्या लगी? आग लगी। तो मुन्ना के दिल में आग, यानी कि मुन्ना से यमुना नदी और दिल में आग, दिल से दिल्ली, आग से आगरा। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, जमशेदपुर नदी कौन सी? स्वर्ण रेखा। देखिए, जमशेदपुर शहर कौन सा हो गया? जमशेदपुर। नदी कौन सी? स्वर्ण रेखा। अब देखिए, सोना भाई धातु कैसी है? सोना कैसी धातु है? तो देखिए, स्वतंत्र धातु है सोना। सोना कैसी धातु है? स्वतंत्र धातु है। और जम जाती है, जम जाती है, कठोर है। ठीक है, सोना जम जाता है तो आप समझो भाई सोना जम गया। सोना, सोना को क्या बोलते हैं भाई? स्वर्ण बोलते हैं। सोना को क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। और स्वर्ण क्या हो गया? जम गया। स्वर्ण क्या हो गया? जम गया। तो स्वर्ण जम, स्वर्ण रेखा जमशेदपुर शहर, स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर शहर। ठीक है, तो जमशेदपुर बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अयोध्या सरयू। अयोध्या सरयू। अच्छा, शहर कैसा है? अयोध्या। नदी है सरयू। ये तो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, वैसे भी आप याद रख सकते हो। फिर भी देखो, आपको नदियाँ क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आपको नदियाँ क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ध्यान से हो गया
अयोध्या। और जैसे ही ध्यान रखनी है तो सर को, दिमाग को क्या रखना होगा, एक जगह स्थिर रखना होगा। तो ध्यान के लिए सर को क्या रखना होगा, स्थिर। तो ध्या से अयोध्या और सर से सरयू। क्लियर बात यहाँ पे। तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो अहमदाबाद है साहब साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। अब देखिए गांधी जी, और गांधी जी को तो सब जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी, अहमदाबाद में की थी। ठीक है, तो अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और अहमदाबाद आश्रम किस नदी के किनारे है, साबरमती। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अहमदाबाद साबरमती नदी के क्या है, किनारे है। क्लियर यहाँ बात आपको, शायद है कि आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर, और नदी है झेलम। शहर है श्रीनगर, नदी है झेलम। अच्छा, श्रीनगर राजधानी कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर राजधानी कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में तो आपको पता है आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशानी को झेलती है। श्रीनगर की जनता बहुत ज़्यादा परेशानी को क्या करती है, झेलती है। तो कौन झेलती है, श्रीनगर की जनता। तो श्रीनगर की जनता क्या झेलती है, आतंकवाद को बहुत ज़्यादा झेलती है। तो श्रीनगर बसा हुआ है झील से झेलम नदी के किनारे। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला, और नदी है ब्राह्मणी। शहर देखिए, राहु केतु जिसके लग गए वो भाई परेशानी में आ गए। अब परेशानी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, राहु केतु से बचेंगे। तो किस प्रकार से बचेंगे, हवन के माध्यम से। हवन कौन करवाएगा, यज्ञ कौन करवाएगा, ब्राह्मण करवाएगा। ठीक है, और ब्राह्मण जब हवन करवाएगा तो भाई हवन में वो किन किन सामग्रियों को काम में लेता है, उनमें से केला भी काम में लेता है, नहीं लेता है, बिल्कुल लेता है। तो राहु केतु को दूर करने के लिए ब्राह्मण जी ने हवन किया, यज्ञ किया, और केला को शामिल किया यज्ञ में। ठीक है, तो राउर केला हो गया ब्राह्मणी नदी के किनारे। नेक्स्ट हैदराबाद। हैदराबाद को आप ध्यान रखेंगे भाई किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है जबलपुर, और जबलपुर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए जब जब ऊपर से यहीं पर देखिए बल, जब हम किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो वो किस प्रकार से हो जाएगी, नरम हो जाएगी। नरम कैसे होगी, मान लो हम किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो वो मुड़ जाएगी, लचीली तो होगी होगी तो नरम हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको इस प्रकार से ध्यान रखें, जबलपुर से ही नीचे से देखते हैं जब, और ऊपर से फिर इसको कवर करते हैं हम बल को। तो जब हम बल लगाएंगे किसी पर तो वो कैसा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो जबलपुर से नर्मदा। तो जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। अब हम लास्ट यहाँ पर देखते हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ये 5 शहर एक नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। देखिए भाई गंगा पवित्र नाम है, इसी प्रकार से आपको पता है वाराणसी और हरिद्वार ये तो दो भगवान से जुड़े हुए नाम है, और गंगा, तो इनका तो आपको क्लियर रखना है। इनसे नीचे ही गंगा के किनारे ये शहर बसे हुए हैं, कानपुर, इलाहाबाद। ठीक है, कानपुर यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, और पटना कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, तो क्लियर ये बातें। अच्छा, वाराणसी, बनारसी बोलते हैं ना इसको, बनारस, तो ये गंगा नदी के किनारे है। तो ये 5 शहर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। यहाँ पर देखिए एक शहर है इलाहाबाद। ये इलाहाबाद जो है गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। कौन, इलाहाबाद। ठीक है, तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।